Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, as you know that we have started the chapter number 6, the Jodi's. This is Jodi's Fan. बच्चों, आज हम जो अपना चैप्टर है 6 चैप्टर हनी ड्यू का वो आज स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है दिस इज जोडीज फान। इसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका एक चैप्टर जो 5th चैप्टर है, ये मानकर चलते हैं कि जैसे हाफ ईयरली तक हमारे 5 लेसन थे, उसमें से एक चैप्टर हमने स्किप किया है और ऐसे ही लास्ट में एक चैप्टर और स्किप होगा। इट मीन्स आपका ऐसे ही 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगा बेटा, क्योंकि आपको पता है रेगुलर क्लासेस हमारी नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसी वजह से हमने 30% जो सिलेबस है वो हमने रिड्यूस किया है और उसी के अकॉर्डिंगली आज हम जो अपना 6th चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है दिस इज जोडीज फान। फान का मीन्स जैसा कि आप जानते हैं या जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में हम बताते हैं कि फान का मीन्स होता है बेटा जो हिरनी है, हिरनी का बच्चा, हिरन का बच्चा भी हम बोल सकते हैं। इसमें एक हिरनी है यानी कि फीमेल जो हिरन है वो है, इसलिए हमने यहाँ पर बोला है हिरनी का बच्चा। जोड़ी, जोड़ी एक लड़का है, उसका नाम है जोड़ी। अब यह जो जोड़ी का फान है वो कैसे उसके पास आया, किन परिस्थितियों में वह उसको घर लेकर आता है, किस वजह से वह उसको घर लेकर आता है और किन परिस्थितियों में उसको लेकर आया, कैसे उसने उसको पाला, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड कर रहे हैं। आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो 6 चैप्टर का पार्ट 1 है बेटा। इस पार्ट 1 के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक रेमेडी दी हुई है, घरेलू उपचार दिया हुआ है। किसके बारे में है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे घर में कोई कट लग जाता है आपके, जैसे चाकू से कोई खरोच आ जाती है कहीं पर गिरने से, या फिर कोई और जल जाता है, जैसे आपका हाथ जल गया, तो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले हम कुछ उपचार हम घर पर ही करते हैं। इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर भी एक घरेलू उपचार किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मैं स्टोरी को नहीं बता रहा हूँ, चैप्टर को रीड करते हुए आप इसको जान पाओगे और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। सो बेटा अपनी बुक्स को सभी ओपन करेंगे और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। Before going to start this chapter, there is some overviews of this chapter. इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे बेटा। तो इसमें दिया हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, यानी कि ज़्यादातर हम जो जैसे कट लग जाता है, कोई जल जाता है थोड़ा, तो हमें यानी कि उसको उपचार करने के लिए या उसका उपचार डॉक्टर से कराने से पहले हम घर पर ही, यानी कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं उससे पहले हम कुछ उपचार घर पर ही करते हैं। वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। हम उन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो घर पर ही अवेलेबल होती है, उन चीज़ों से ही उनका उपचार करने की कोशिश करते हैं। या जैसे हम कह सकते हैं कि बेटा फर्स्ट एड जैसे की जाती है, जैसे कट लग गया है तो हम या तो कोई कपड़ा पड़ा होगा हमारे पास तो उसको बांधेंगे हम, या फिर कोई पट्टी होगी तो वो बांधेंगे, अगर कोई दवाई या मेडिसिन रखी होगी तो उसको लेंगे हम, या ट्यूब है जैसे उसको लगा देते हैं, इस तरह से लेंगे। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर अ कट ऑन योर नीज। क्या इसके लिए तुम कुछ सोच सकते हो कि इनकी रेमेडी क्या हो सकती है, जैसे घुटनों पर कोई कट लग गया है, बर्न ऑन योर आर्म, या फिर आपके कोई जो बाजू है वो जल गया है,
और अ बी स्टिंग, स्टिंग का मीन्स होता है काटना, और जैसे मधुमक्खी कोई काट जाती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले उसका ही उपचार करने की कोशिश करते हैं घर पर ही। अब इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस चैप्टर में आप ध्यान से सुनना और अपनी बुक को ओपन करना बेटा। 6th चैप्टर है आपका और इसमें बताया गया है, इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रैटल स्नेक। रैटल स्नेक का मीन्स होता है जो जहरीला सांप होता है, उसके बारे में बताया है। इस कहानी के अंदर जो जोड़ी है, यानी कि जोड़ी नाम का जो लड़का है, उसके फादर को एक जहरीले सांप के द्वारा काट लिया जाता है। ही क्विकली किल्ड अ डॉग एंड यूज इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। जैसे किसी ने बताया होगा, उसने भी ऐसा ही किया कि वह जल्दी से, यानी कि जहां पर था उस समय जंगल में एक हिरनी थी। डॉग का मीन्स होता है जो फीमेल हिरन है, उसको बोलते हैं डॉग। तो जो फीमेल हिरन था वहां पर, उसको वह मार देता है और उसके हार्ट को और लीवर को उसके पॉइजन के लिए, यानी कि सांप के जहर को निकालने के लिए उसके पॉइजन को यूज करता है, यानी कि उस जगह पर लगा लेता है और वो सही भी हो जाता है। जोडी वंडर्ड व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फान लेफ्ट विदाउट अ मदर। जोडी को आश्चर्य होता है कि वो जो फान है, यानी कि जिसकी माँ को उसके फादर ने मार दिया था, यानी कि उस डॉग को जोडी के फादर ने मार दिया था और उसके लीवर को और हार्ट को उस सांप के जहर को निकालने के लिए यूज किया था। तो वो जो उसका बच्चा था, फान था, छोटे बच्चे को बोलते हैं, हिरनी का जो बच्चा होता है फान, उसको बोलते हैं। तो उसके साथ क्या हुआ होगा, यानी कि वो कैसे रह रहा होगा अपनी बिना माँ के, उसके बारे में ये बताया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, जो स्टार्ट करते हैं बेटा। पढ़ोगे? हाँ जी बेटा। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फार्म। ड्रिफ्ट बैक का मीन्स है बार बार ध्यान जाना। जोडी अलाउड हिज थॉट, जोडी का जो विचार था, जोडी की जो सोच थी, बार बार उस हिरनी की तरफ जा रही थी, उस बच्चे की तरफ जा रही थी, हिरनी की तरफ नहीं, उस फान की तरफ जा रही थी। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह अपने माइंड से उसे बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था। उसने जो देखा उसके बारे में बताया जा रहा है कि जोडी उस जो फान था, हिरनी का जो बच्चा था, उसके बारे में बार बार सोच रहा था। He had held it in his dream in his arms. वह अपने सपने के अंदर भी, अपने सपनों के अंदर भी वह उसे अपने बाजू में उठाए हुए पाता है, यानी कि उसे हिरनी के बच्चे को अपने हाथ में उठाए हुए पाता है। He slipped from the table and went to his father's bedside. वह उठा और अपने फादर के रूम में गया, यानी कि जहां पर उसके फादर लेटे हुए थे। ये है जोडी के फादर, पैनी। पैनी रेस्ट कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली हुई हैं और साफ हैं। बट द प्यूपिल्स, प्यूपिल्स यहाँ पर आया है, प्यूपिल्स लिखा हुआ नहीं है, प्यूपिल्स लिखा। प्यूपिल्स का मीन्स होता है जो पुतलियां हैं, जो पुतलियां हैं हमारी आंखों के अंदर, जो ब्लैक पुतलियां होती हैं, वो उसके बारे में बताया है कि जो प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क, वो बिल्कुल काली थी। एंड डायलेटेड, डायलेटेड मतलब फैली हुई थी, फैली हुई होना, फैली हुई या फैला हुआ। और प्यूपिल्स होता है पुतलियां, आंखों के अंदर जो पुतलियां होती हैं। डो का मीन्स मैंने बता दिया है, हिरनी। यानी कि जब जो जोड़ी है अपने फादर के रूम के अंदर जाता है तो वह अपने पिता को लेटे हुए, पर उसकी आंखें खुली हुई हैं, जो आंखें हैं खुली हुई है, और जो पुतलियां हैं वो काली हैं और फैली हुई है, यानी कि आंखें हैं जो पूरी तरह से खुली हुई हैं। जोडी सेड, जोडी कहता है, हाउ आर यू फीलिंग पा। पा मीन्स जहां पर यूज हुआ है पा, पापा के लिए, यानी कि अपने फादर को बोलता है। वो कहता है,
जोड़ी सैड हाउ आर यू फीलिंग पा, जोड़ी ने कहा आप कैसा महसूस कर रहे हैं पा। जस्ट फाइन सन, बिल्कुल अच्छा। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, ओल्ड डेथ जो यानी कि मृत्यु मुझे आई थी वो कहीं और चली गई है। अब मृत्यु के बारे में किसके बारे में बता रहा है कि जैसे सांप ने उसे काटा तो वो उसके बारे में बता रहा है कि जो सांप ने काटा था उसके कारण मुझे मृत्यु तक मैं पहुंच गया था, परंतु वो और कहीं और चली गई। बट वॉज नॉट इट क्लोज सेव, बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेव, क्लोज शेव का मीन्स है बिल्कुल नजदीक से, यानी कि जो मृत्यु है वो बिल्कुल नजदीक से उसके पास से होकर गई, यानी कि मरने ही वाला था। आई एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पैनी सैड, पैनी ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। बॉय द वे यू केप्ट यूर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। उस लड़के से कहा, यानी कि जो जोड़ी के फादर थे पैनी, वो पैनी अपने जो जोड़ी है यानी कि उसके बेटे हैं उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। किस बात पर गर्व है कि तुमने उस यूर कीप्ड यूर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, जिसकी आवश्यकता थी तुमने वैसा ही किया, यानी कि पैनिक नहीं हुए, घबराए नहीं उस समय, यानी कि उसके साथ होगा वो। तो उस बात से कहता है कि जंगल में जो हुआ यानी कि हिरनी को जो मारा उस समय तुम पैनिक नहीं हुए, तुमने बिल्कुल जैसी आवश्यकता थी वैसा ही किया। पा यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फान, वो कहता है क्या पा तुम्हें याद है उस फान के बारे में और डो के बारे में। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी दैट इज सर्टेन, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि उस डो ने तो मुझे बचाया है, मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि उस डो ने मुझे बचाया है। किस लिए बचाया है कि उसे मारने के बाद जो उसका हार्ट था और लीवर था वो उस स्थान पर यूज़ किया गया जहाँ पर वो जहर फैल रहा था, यानी कि जो सांप ने काटा था उस जगह, और जिसके कारण पैनी बच गया। ऐसा इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली बताया गया है। पा द फान में बी आउट देयर येट, अब भी वह बाहर होगा, यानी कि कहीं इधर उधर भटक रहा होगा। पा इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, शायद हो सकता है वह भूखा हो और डरा हुआ हो। स्केयर्ड का मीन्स है डरा हुआ होना। वह अब भी भूखा होगा और डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, शायद मैं भी सोचता हूँ। पैनी के फादर कहते हैं, जोड़ी के फादर कहते हैं पैनी के हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। पा आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, पा मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फान, वो कहता है क्यों नहीं हम जाएं और उस फान को तलाश कर लेकर आए, यानी कि क्यों ना अब हम वहां जाएं और जोड़ी को उसको फान को तलाश करें। ऐसा वो अपने फादर से कहता है कि हम जाएं और उस फान को लेकर आएं, अब मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है, हम दूध देकर उसको पाल सकते हैं। उसका कहने का मतलब ये था। उसके बाद वो कहता है एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसे यहाँ लेकर आए, एंड रेज इट, और उसे पाले। रेज इट का मीन्स है पालना, बड़ा करना। पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग का मीन्स होता है छत। पैनी बिल्कुल, इसका मीन्स होता है घूमना, यानी टकटकी लगाकर देखना भी कह सकते हैं। और सीलिंग होती है जो छत होती है, वह टकटकी लगाकर घूर कर देख रहा था सीलिंग की तरफ, छत की तरफ। Why you have got me hemmed in, hemmed in का मीन्स है तुमने दुविधा में मुझे डाल दिया है, तुमने ये कहकर मुझे दुविधा में डाल दिया है। It would not take much to raise it pa, it will soon start eating leaves and acorn, उसे कहता है It would not take much to raise it, यानी कि उसे पालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी ही वह पत्ते और अकोन खाने लगेगा, यानी कि दाने जो खाने के लिए उसके होते हैं उनको खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम तो अपने उम्र के लड़कों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। वो कहता है तुम तो अपनी एज के लड़कों से ज़्यादा समझदार हो गए हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट्स वॉज नॉट टू ब्लेम, श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, श्योरली हम उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। सन आई कांट से नो टू यू,
वो कहता है जो पैनी है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे। अगर वह नहीं होती, यानी कि जो डो है वो नहीं होती, तो शायद मैं अगला दिन नहीं देख पाता। ऐसा उसके फादर कहते हैं कि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे जीवन मिला है। अगर वो ही नहीं होती तो शायद मैं अगला एक भी पल नहीं देख सकता था। तो डियर, अभी हम इतना ही करेंगे। अभी हमने जो किया वो यहाँ तक किया है कि उसके फादर से, यानी कि जो जोड़ी है अपने फादर से उस फार्म को लाने के लिए बात करता है कि हम उसको पाल लेंगे। और अभी इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, फर्स्ट पार्ट को। हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।